and Stuff family. I'm back today to meet you all once again. पिछला week was really little bit hectic for me because of my dad, but आप सबके प्यार के वजह से he is absolutely fine and he is back home. So thank you everyone. मेरे सारे new followers के लिए I have shared one post where I have introduced myself to make you know each one of you कि मैं क्यों एक self love coach बनी. So I want everyone to go and just check that post. Now coming up to this live, आज मैंने कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया था क्योंकि लास्ट वीक मैं पोल नहीं कर पाई थी. सो टुडे आई वुड बी टेकिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस व्हाटएवर यू हैव एंड यू वांट मी टू आंसर रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, हेल्थ, your career or your personal growth. So go ahead. And good morning Renu, Ekta, Banika, Nuthan, Sheena. Good morning. So let's see who is joining us in today. And क्या questions है आप लोगों को. We will definitely discuss a lot because आज का जो live है it is only about taking more and more questions and answering it. एंड फाइनली तो फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपनी सारी चीज़ें करने में. एंड माई क्वेश्चन टू यू इज़ गुड मॉर्निंग सजिता, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग अदनान, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया, गुड मॉर्निंग सेंथिल, गुड मॉर्निंग ललिता. Let's welcome everyone, and then finally if you have any questions please go ahead and ask. Last live was I think related to overthinking, so you can go and check it again. Good morning Neha, good morning Savi, good morning Great Eagle, good morning Senthil, yeah, good morning Palak. I hope you're doing great. कितना मज़ा आता है सुबह सुबह अपने इंस्टा फैमिली से मिलना. एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर showering that love and blessing on me. We are finally the family of more than 8K and soon I'm sure 10K. But कितनी भी family हो, कितने भी लोग हो, the best part is that yes, we all belong to a community जहाँ सब एक दूसरे को support करते हैं और आगे बढ़ने के लिए help करते हैं. So that is what something which really makes me happy and gives me that power कि हाँ हम सब ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. गुड मॉर्निंग अमित, या गुड मॉर्निंग विश्व. So there it's more about when I was, even yesterday when I had my master class, I was discussing with the women and कितने लोग हैं आज भी जो ओवर थिंकिंग करते हैं, कितनी फीमेल्स हैं, राइट. व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद देम इट वाज लाइक 90% ऑफ द गर्ल्स इन द रूम वर ओवर थिंकर्स. एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारा लास्ट लाइव ओवर थिंकिंग के बारे में था. वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अदनान. हर बार पार्टनर से फाइट हो जाती है, क्या रीजन है इसके बिहाइंड? या दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन अदनान, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. एंड the most important thing if you have fight with your husband or your partner is because चलो ये किसी हस्बैंड ने पूछा है लेकिन मैं दोनों तरफ से क्वेश्चन आंसर देती हूँ दोनों पर्सपेक्टिव से. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द फाइट अदनान ही है कि हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप में कि सामने वाला हमारा सुने या हमें सपोर्ट करे. फर्स्ट रीजन इज एक्सपेक्टेशन. सेकंड रीजन इज योर रोल ईगो. रोल ईगो मीन्स अगर आप हस्बैंड है तो हस्बैंड का ईगो आगे आएगा, अगर कोई वाइफ है तो वाइफ की ईगो आगे आएगी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन इन अ रिलेशनशिप अदनान, आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओके आपका स्पाउस तो है लेकिन उस स्पाउस से पहले आपकी खुद की तरफ क्या प्रायोरिटीज हैं और उनके लिए क्या प्रायोरिटीज हैं. तो जब हम अपने आप को छोड़ के सामने वाले से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके वजह से अगर वो पर्सन के लिए मैं सबसे प्रायोरिटी में नहीं हूं, मतलब सब सोचते ऐसे हैं कि शादी की है या पार्टनर है तो दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी लिस्ट में रहने चाहिए. बट मे बी किसी कोर वैल्यूज को अगर आप ध्यान रखें और वो पर्सन उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है अदनान, तो 100% जब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो आप हर्ट फील करेंगे. एंड व्हेन यू फील हर्ट आप 100% रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है एंगर शो करना अपने स्पाउस को, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े होते हैं. तो रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको
सजेस्ट करना चाहूंगी सॉल्यूशन है कि आप अपने स्पाउस से ज़्यादा खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखिए और एक्सपेक्ट करना कम करिए। और जो भी सिचुएशन है, देखिए हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, तो इट्स ओके, रहने दीजिए जो भी खामी है एक दूसरे में। फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स, फोकस ऑन गुड व्हाट योर हस्बैंड इज और योर वाइफ इज हैविंग इन हर और हिम। और जब आप किसी अच्छी चीज पे फोकस करते हैं, उसको बड़ा कीजिए और फिर लाइफ को जीना शुरू कीजिए। ओके, अदरवाइज हमेशा आप एंगर स्पेस में ही रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग, एक रिलेशनशिप में स्पाउस वाले जो रिलेशनशिप की जो अदनान ने क्वेश्चन किया है, वहां मैं एक और चीज बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। पहले अपने आप से अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कीजिए एंड देन आउटसाइड वर्ल्ड के रिश्ते सुधरेंगे। सो अदनान, कीप दीज टू थिंग्स इन योर माइंड। नंबर 1, लेस एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्ट करना सीखो। एंड सेकेंडली, अपना रिश्ता अपने आप से पहले बेहतर करना शुरू कीजिए, तो 100% आपका रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होगा और फाइट्स कम होगी। और तीसरी चीज़ जो एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन रिलेशनशिप अदनान, इज़ दैट कम्युनिकेट नहीं करते लोग। मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं और बोलती मेरे हस्बैंड ने ये समझा क्यों नहीं। ओके, आई लेस मेल्स कम एंड डिस्कस दिस, बट फीमेल्स ज्यादा आती हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एन एग्जांपल, बट कोई जेंडर बायस वाली चीज यहाँ पे नहीं है। तो अदनान, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाए मुझको। आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट, शी सेड कि मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया क्योंकि वो मुझे घूमने नहीं ले गए। तो आई आस्क्ड, सर आपने उनसे बोला कि मुझे घूमने जाना है? तो शी सेड नहीं, उन्होंने खुद क्यों नहीं समझा। सो दिस cannot work in a relationship. You need to communicate what you are expecting, at least basic. Okay, so आप communicate करना शुरू करेंगे अदनान, तभी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। हम अज्यूम करके नहीं चल सकते कि रिलेशनशिप में कि ही इज माई हस्बैंड और शी इज माई वाइफ, तो ये तो उनको करना ही है, ऐसा नहीं होता है। ओके अदनान, सो आई होप यू गॉट द आंसर। एंड आपकी फाइट्स अब बिल्कुल नहीं होंगी अगर आप एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, वाई ओवर थिंकिंग के चक्कर में कोई एक्शन नहीं ले पाती? चक्कर में, ओके, ओवर थिंकिंग एक तरह से एक ऐसा ट्रेट है या एक ऐसी हैबिट बन चुकी है जहां आप अपनी इंटेलिजेंस को अपने ही अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले अगर आप ओवर थिंकिंग करती हैं तो पहले तो आप ये समझ जाइए कि यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, बट आफ्टर अ सर्टन लिमिट ऑफ टाइम ओवर थिंकिंग आपको हमेशा एंजाइटी या स्ट्रेस में लाएगी। सो फॉर 2-3 मिनट्स थिंकिंग फॉर एनी सिचुएशन और एनी इवेंट, इट्स ओके। नाउ सेकेंड थिंग, अगर आप एक्शन नहीं ले पाती हैं तो फाइनली आई बिलीव कि या तो आप प्रोकास्टिनेट करती होंगी या आप लेजीनेस शो करती होंगी, बिकॉज इफ यू आर इनटू द लूप ऑफ द ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट वे है टू राइट इट डाउन, द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ योर इवेंट, सिचुएशन और द प्रॉब्लम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करो। बिकॉज वेन यू आर ओवर थिंकिंग, आप एक ही थॉट को अपने दिमाग में घुमा रहे हो। ओके, and thoughts are the energy, okay, and then it turns into the emotions. तो वो एनर्जी जब तक आपके माइंड में घूमती रहेगी, आप ओवर थिंकिंग के लूप में रहोगे। So the best way is, Neha, first of all to write it down, all the pros and cons on a piece of paper or in your diary or in your journal to check कि इस चीज के कितने प्लस है एंड कितने माइनस है, और फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ओवर थिंकिंग है मूवमेंट। द बेस्ट वे टू ओवरकम ओवर थिंकिंग इज मूवमेंट। आप जहां बैठी हैं या कुछ काम कर रही हैं और आप उस लूप में फंसे हैं जहां आप एक ही किसी चीज को ज्यादा सोच रहे हैं, उस स्पेस को मूव कीजिए, उस स्पेस से मूव कीजिए या अपनी बॉडी को मूव कीजिए। ओके नेहा, बिकॉज व्हेन वी मूव हम उस स्पेस में से बाहर आ जाते हैं। द थर्ड थिंग बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड भी करते हैं, दैट इज मेडिटेशन, बट इट इज द प्रैक्टिस नेहा। सो यू हैव टू सिट रेगुलरली। ओके, यू हैव टू सिट रेगुलरली फॉर दैट। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी है कि ओवर थिंकिंग इज समथिंग जो बिल्कुल अपनी स्पेस से हट जाना चाहिए।
तो वो तभी हटेगी जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सिर्फ बैठ के उस चीज के बारे में सोच रही हैं और ना मूव कर रही हैं उस जगह से और ना एक्शन ले रही हैं, तो हाईली चांसेस है कि फाइनली आप वो ओवर थिंकिंग को स्ट्रेस और एंजाइटी में चेंज कर देंगे। ओके, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग। सो व्हेन यू मूव, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज डोपामीन, सेरोटोनिन, और ये हैप्पी हार्मोन्स है, तो आपको खुश करते हैं और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल्स कम होने लगते हैं बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग फॉर अ लार्जर longer time. Okay, Neha, so I told you these 2-3 things which can help you to come out of the overthinking. और एक सिंपल सा तरीका है एक और, जो भी चीज के बारे में आप ओवर थिंक कर रही हैं उसकी वर्स्ट सिचुएशन पहले सोच लो। वर्स्ट सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि ये वर्स्ट सिचुएशन को भी मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, तो वो ओवर थिंकिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें डर लगता है कि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो ओके नेहा, यू कैन डू दीज 3-4 थिंग्स, इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड देन लेट मी नो कि कितनी ओवर थिंकिंग कम हुई। ओवर थिंकिंग का बेस्ट वे इज मूवमेंट। ओके, हाय मैम, टॉक्सिक पीपल से कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि समटाइम्स उनकी नेगेटिविटी हमारे में आना शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट शीना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टॉक्सिक पीपल, ये वो सिचुएशन होती है जहां पे इंसान को ये ही नहीं पता रहता कि लाइक यू नो अ फूल, एक मूर्ख को कभी नहीं पता रहता कि वो मूर्ख है, राइट? एंड सिमिलरली द नेगेटिव पीपल और द टॉक्सिक पीपल, दे डोंट नो दैट दे आर टॉक्सिक. So for you, Sheena, the best thing is start ignoring them. The best way is to ignore them. The second way is to spend less time with them, less communication with them. Okay, Sheena? क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो ऐसे लोगों से दूरी बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब अगर वो आपसे कितने भी क्लोज हो, लेकिन आपको कितना टाइम स्पेंड करना है ये तो आपके हाथ में है. सो यहाँ पे मैं आपको रूल देती हूँ 3-3-3 का. 3 seconds, 3 minutes and 3 hours. ओके, सो आपको किसके साथ 3 seconds स्पेंड करने हैं ये आपको पता होना चाहिए. किसके साथ आपको 3 minutes स्पेंड करने हैं आपको पता होना चाहिए. किसके साथ आप 3 hours स्पेंड कर रही हैं आपको पता होना चाहिए. कई बार हम उन टॉक्सिक पीपल के साथ ही, जिसके साथ 3 minutes स्पेंड करने चाहिए, उनके साथ 3 hours अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में स्पेंड कर देते हैं और एंड में पता चलता है कि मेरी ही एनर्जी पूरी बर्न आउट हो गई. यस शीना, सो द बेस्ट वे इज टू इम्प्लीमेंट दिस 3-3-3, दैट इज 3 seconds, 3 minutes, 3 hours रूल, जहां पे आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें और इनके साथ कम से कम कम्युनिकेट करें या कम से कम इनको फेस करें. दैट इज द बेस्ट वे विद द टॉक्सिक पीपल. द सेकेंड बेस्ट वे इज, जब आप किसी टॉक्सिक पीपल के साथ हैं तो आप इतनी हायर फ्रीक्वेंसीज में रहें ताकि आपको उनके बोलने से या ट्रिगर करने से कोई फर्क ना पड़े. एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ टू बिकम अ बेटर पर्सन. एंड व्हेन वी ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन, शीना, हम धीरे धीरे अपने ईगो आइडेंटिटी या जो माइंड में, सी वी आर अ ट्रू सेल्फ एंड वी हैव अ ईगो, तो सबसे ज्यादा फाइट्स या कॉन्फ्लिक्ट सारे ईगो सेल्फ के कारण होते हैं, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है. और आप बहुत 100% इस पॉइंट से एग्री करेंगी शीना कि जब हम ईगो आइडेंटिटी से किसी के साथ ऑपरेट करते हैं, टॉक्सिक पीपल के साथ, तो मैं राइट हूं प्रूफ करने के लिए हम बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं. यस और नो शीना? इफ आई कैन हैव द आंसर इन द चैट बॉक्स, काइंडली लेट मी नो. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं राइट हूं, ये मैं उनको प्रूफ करके ही रहूंगी. एंड दिस इज समथिंग, इट्स योर ईगो. इफ द पर्सन इज टॉक्सिक, आप राइट हो या रॉन्ग हो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. दिस मच मेच्योरिटी यू शुड हैव. तुम सही हो करके वहां से निकल जाओ. दैट इज द बेस्ट वे. Okay, Sheena, so I hope you understand how to deal with the toxic people, and the best way is to treat your ego like a child in such situations. Okay, all the best. Hi Manny, I am doing great. Thank you Neha. Hi Meenal, good morning. Thank you Anuj. These are my 80-year-old mummy's artwork. Kindly give your real opinion. I made her. I want her to join art classes and learn under day. I'm not understanding the question.
Sajita, affirmations. Do we need to stop after 21 days or continue till we achieve it? Sajita, affirmation is the way of claiming to the universe. Okay. So I believe that if you have taken a 21 days challenge, okay, do it and finally surrender it to the God. But I myself, and I suggest and I recommend to all my clients and bring them to the habit of affirming daily. ओके हम दिन भर में इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं कि अफर्मेशंस करना डेली सुबह उठ के और अपने लिए अच्छा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है सजिता. सो आई बिलीव दैट इफ यू हैव हैबिट ऑफ practicing affirmations daily, when you wake up, do mirror exercise. Mirror exercise means standing in front of the mirror and then affirming what you want. So this will really help. But if you have taken some challenge, it's okay. Then you can complete it off in 21 days. After that, you just continue with your affirmations for reaching it to your subconscious mind. Okay, Sajita. So for me, I never stop affirmations. Okay, I never stop. See, if I'm a powerful soul, okay, I'm a kind-hearted person, these are the affirmations which you will not achieve in one lifetime. Correct? You have to practice it. It is the power which is within you, Sajita. So if your affirmations are related to money, specific something, agar aapne achieve kar liye Sajita, so again change your affirmation and start doing it. Okay, speaking good affirmation is telling the universe that yes, these are the things for which I'm happy, for which I'm grateful, which I want. So this is something with the practice which you should continue, Sajita. I suggest so, because it keeps you in a positive space, a happy space. So just go ahead. Okay, thank you, Amit. Thank you, young minds. Thank you. मुझे हर किसी से अटैचमेंट हो जाती है, अपनी इस आदत से मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ. एंड मुझे लगता है कि को कभी किसी ने सबसे पहले अदनान, आई बिलीव दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू नीड टू चेक, थैंक यू सजिता, कि एग्जैक्टली आपको जिंदगी में चाहिए क्या है, क्योंकि हर किसी से प्यार नहीं हो सकता. राइट अदनान, यू कैन नॉट लव एवरीवन. So the best point here is to first know who you are and what you want from your life. आपको क्या चाहिए पहले आपको लाइफ में बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी दूसरे लोग आपकी फीलिंग्स समझेंगे. राइट? एंड अगर आप हर किसी से अटैच्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है अदनान. सो इफ यू हैव सम गुड हीलर्स एट योर प्लेस, गो अहेड एंड टेक योर इनर चाइल्ड हीलिंग फ्रॉम देम. इनर चाइल्ड हीलिंग करवाना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हर किसी रिलेशनशिप में अटैच हो जाते हैं, इसका मतलब जो बचपन से अदनान है, जो छोटा वाला अदनान है अभी भी आपके अंदर, वो वैलिडेशन सीख कर रहा है, वो अप्रूवल सीख कर रहा है, वो दुनिया में उसको लोग जाने या पहचाने उसके लिए सीख कर रहा है. Correct? So just go ahead and take the healing. Lala P, my 80-year-old mom started painting 2 years back. I want to hire a teacher for her, but she's not ready, as she feels it's a waste of money. How to convince her that it is an investment? Amazing question. And at 80 years, if she is doing a painting, so trust me, it's her ikigai. She loves to do that. So first of all, let her do it. The second question here is that she thinks that hiring a teacher is the waste of money. So Lala P in 2020, it means ये आपकी mom का belief है. Okay, so the best way is, first of all, we cannot convince someone. Okay, ये जो point होता है ना, जब तक वो इंसान खुद को चेंज करने के लिए या इवॉल्व करने के लिए या टीचर हायर करने के लिए तैयार नहीं है लाला, so she is not going to get convinced by this. So the best way you can do is कि आप या तो उनके लिए एक टीचर लाके खड़ा कर दो and you start paying for it, because moms and dads always feel कि उनकी जो priorities हैं वो हमेशा waste of money है. So I truly want कि आप उनके लिए, of course I will look at her paintings, and I'm sure if she is such a good painter at 80 years old, she might be doing amazing work. But the best way is कि उनको अगर उस process में मजा आ रहा है तो उनको करने दीजिए, and side by side you can have a teacher for her who can help her, and even if she feels, you can introduce a teacher as a friend to her.
ताकि उनको पता नहीं चलेगा कि शी इज अ टीचर. एंड जहां तक इन्वेस्टमेंट एंड मनी का प्रॉब्लम है, यू कैन से दैट ओके मम्मा ये फ्री में आए हैं. ओके, यू कैन लिटिल बिट मैनिपुलेट. यस, इट्स अ मनी, इट्स अ बिलीफ. बड़ों को बिलीफ रहता है ये कि वेस्ट ऑफ मनी है. ओके, सो दैट वे यू कैन डू इट. मैम, जब दुनिया आपकी मासूमियत छीन ले, आप एक टाइम पर बहुत काइंड हार्टेड होते हो, लेकिन आप बहुत बिटर हो चुके हो. शीना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप काइंड हार्टेड हो तो और इवॉल्व होके अपने आप को बड़ा करो. बिकॉज यस, अगर दुनिया ने आपको बिटर कर दिया है, इसका मतलब आपने दुनिया को या फिर आउटसाइड वर्ल्ड को अपने ऊपर हावी होने दिया है. Right? So the problem here is that you have lost yourself in this journey. लॉस्ट कर दिया मतलब आपने इस जर्नी में अपने आप को खो दिया है. तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड यू कि अपने आप को ढूंढना वापस शुरू करो. अगर आप सच में काइंड थी, तो जो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे कोर जो वैल्यू है वो है लव. नॉट द लव ऑफ बॉलीवुड और अ फिजिकल लव. लव मीन्स कि हम सब फाइनली एक ही हायर सेल्फ को बिलोंग करते हैं. राइट? तो हम जब इस स्पेस में रहने लगते हैं कि हमको सबको प्यार देना है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, वो कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग हो, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग हो, इस प्लैनेट पे हम हर चीज को उसी लव वाली फीलिंग्स के साथ एक्सपीरियंस करते हैं. और अगर देखते हैं शीना, देन फाइनली यू विल कम आउट फ्रॉम द स्पेस ऑफ दिस बिटरनेस. बिकॉज बिटरनेस आपके लिए अच्छी नहीं है, भले वो आपने कहीं से भी अपने ऊपर ले ली हो. सो द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट फाइंडिंग योर सेल्फ. एंड हाउ यू विल फाइंड योर सेल्फ, शीना? थ्रू अ प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज, थ्रू माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन. ऐसी कम्युनिटी ढूंढो जहां अच्छे पॉजिटिव लोग हो और जो आपको सपोर्ट करे. राइट? बिकॉज राइट नाउ आपको अपनी बिटरनेस दूर करने के लिए अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा. नहीं तो धीरे 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 आप अपने आप को कंप्लीटली खत्म कर लोगे. आई मीन टू से, इवन इफ यू आर अलाइव बट यू आर when you say bitter word, it is like simply बस जीने के लिए जी रहे हैं. Right? Because you will not attract exactly what you deserve, Sheena. So start working on yourself and अपने आप से reconnect हो. Okay? Hi Meenal, I'm a motivator, life coach, tarot card reader. It would be great to connect on this space. Do let me know if we could speak on this space of... Absolutely, Anuj, if you are there, just let me complete the questions and then definitely I will take you. How to change the belief, as this happens in too many times or things. To change the belief, it is not one day process, it takes time. बट उस बिलीफ को चेंज करने के लिए दैट पर्सन नीड्स टू बी रेडी. कोई और आपके बिलीफ को चेंज नहीं कर सकता. Right? So if you want to change for her, that's not possible. She needs to understand that this is a limiting belief. And if you want to change a limiting belief, you need to make her understand to write it down and then reframe it with a positive one. Okay, so उनको abundance की space में आना पड़ेगा rather than thinking of wasting the money. और वो आपकी ममा की problem नहीं है. इस planet पे 99.99 people think that investing in yourself is the waste of money. राइट? क्योंकि हम कपड़े खरीद लेंगे, गहने खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे. ओके, पीपल लव टू बाय ब्रांडेड थिंग्स. बट जब आपकी किसी हॉबी के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, तो पीपल थिंक दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी. सो यू कैन हेल्प योर मॉम टू अंडरस्टैंड दैट शी नीड्स टू वर्क ऑन दिस लिमिटिंग बिलीफ, बट यू कैन नॉट मेक हर चेंज. ओके, वो पर्सन को खुद को लगना चाहिए अगर उसको बदलना है तो. ओके, yeah, thank you. Let's see who all are in. Thank you for those amazing questions, and I hope it will help a lot. Welcome, Othapreet. So thank you guys for those amazing questions, and I hope I have tried to share my perspective with you. और आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा या फिर ज़्यादा क्लियर होगा. दैट्स योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस, बट आई हैव ट्राइड टू शेयर माई पर्सपेक्टिव ऑन इट.
Thank you. Thank you. I hope you're fine. My co-sister-in-law is here. So I hope, Bhabhi, you're doing great and lots of love and blessings to you. Any other questions? Because we have 5 minutes to go. So if you have any question, I have Anuj here. Let him for 5 minutes. I have accepted Anuj. Hi, Meenal. Morning. Hi, good morning. I think you and I are almost in the same space because I can see you're wearing crystals. I'm also wearing Oh, crystals. wow. So Yes. yeah, absolutely. So tarot has been my passion. It's been my hobby, but it's been converted into a career. Wow. Uh, I You're from travel a which lot. city, Anuj? Uh, I'm based out of Bangalore, but moved to Delhi now, Meenal. Okay. So I think you're based out of Delhi No, now. I am from Indore, Madhya Pradesh. Sorry, from? Indore, Madhya Pradesh. Oh, lovely, super, super. So, I would love to connect with you after this session gets over. I'll share my number, and I have the same synergies as what you're in the same space. And I think today, life is so stressed out for Yes. everybody. I think even within families, uh, they don't have time. The husband and wife don't have time today because I think we are almost going like the West is what my perception is. But I think what is really needed is people really need motivation today, and that's the need of Yes. the hour. Yes. And I'll connect with you on this space after the session gets over, and let's 100%. And I'll Anuj, share what my you number as said, well. Anuj, as you said about motivation, I truly believe that everyone needs that inspiration from inside to change their life, because motivation is always for a limited period of time, Anuj. So it's really important that we people, those who are into this space, because I'm sure if we have turned to become a tarot reader or life coach, there was some pain in our life, and that's what there was an evolution. So we have tried to change that pain into power. So everyone, those who are listening to us, I highly request you that if you have any pain in your life, do not ask yourself, "Aisa mere sath kyun hua?" Ask yourself what this situation is trying to teach you, and then you will Absolutely. evolve and you will come to a different pace. क्योंकि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो हमको ये दिखाने के लिए होती है कि यहाँ आप वीक हो या लैक कर रहे हो, तो इससे ग्रो करो. So Anush, definitely I would love to get connected to Okay, you, and I how would we love to can. pick up one card for you as a gift from my Oh, side. thank you so much, Anush. Okay, Just go ahead. just let's see what's coming up because yesterday we had a new moon yesterday. Yes. So I'll just pick up a card and see what's coming for the remaining of August for you. Okay. Sure, please go ahead. Yeah. So my all the Insta family, you all might be excited that Anuj is going to check what is there for me. Good morning, everyone. Hi, Nandan. How are you? Here's my brother from Canada. So Hi. you're a very compassionate person. You've come a long way. Definitely, whatever you've done so far, you've accomplished a lot. Thank you. You're extremely intuitive. You're extremely gifted. And what the card says is that you're a very charismatic person as well. Um, Stand up for what you Yes. believe and should come to you. Everything going your way. So whatever you've done so far Can and we whatever you've all see the accomplished, card? I'll send it to you on Okay. the. So Thank you. definitely you're going to see in the autumn months a lot of change and a good person or a company to work for. Support people who work with you. Not only will they grow, but you will also grow as well. So if you have a team working with you, definitely everybody who works with you will find a transformation in their life as well. Yeah, that's great. That's great. So all team members just hearing what Anuj said, we all are going to Okay. grow more and more. And I bless And everyone. what I would think is that there's a lot of travel coming up next month to you. I know, but I have a feeling that you might be traveling somewhere next month. Oh wow, I'm so much excited because I am making the plans. October it is fixed, but let's see how it works in September. Uh,
Yeah, I'm absolutely good, Nandan. Thank you. Yes, Anuj, anything else? If you have Nothing else. something to share, So I'll connect with you. I'll just ping me your number. I'd like to have a brief chat with you after the session. Huh? 100%. And I hope Thanks a we ton, people and I'm plan really, something for really the week. grateful to you and thankful to you. No, no, no. Always Huh? welcome. Take Thank you. care. Bye. Bye-bye. Bye. Yeah, I'm doing amazing. And thank you, thank you, thank you. So it's night there. So it's 10:30. If you have any other question, I've shared my thought processes, my perspective with each one of you. Lots of love and blessings. And finally, I feel that this is the month of independence. So अपने ego से, अपने अंदर की negativities को हटाओ और better version बनने की कोशिश करो. With this, whatever you have understood in last 30 minutes, आप please अपनी stories पे जरूर share कीजिए so that we reach to more and more people with my picture. That is the 3 takeaways. Secondly, next Wednesday के लिए क्या topic होना चाहिए? I would be definitely sharing the poll again. So thank you and love you all for joining and being here. See you all next Wednesday at 10. Bye bye.